बुशरा बीबी को एक पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन की तरह उसको कन्विक्शन हुई है 14 साल। उस केस में बीबी को रखा गया है, वो आइसोलेशन में है, घर में अकेली है। उसको हमें बहुत खदशा है, स्लो पॉइजनिंग बीबी की जा रही है। खान साहब ने आज मीडिया के सामने कहा है कि स्लो पॉइजनिंग पे हमें शदीद खदशा है। इस स्लो पॉइजनिंग की जिम्मेदार इस मुल्क के ताकतवर हल्के होंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला आले मोहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। बलीकार ताकि से प्रोग्राम स्ट्रेट फॉरवर्ड विद तलहा जतोई में यकीनन अॼु जी वॾी ख़बरनि में असांखे ख़बर आहे कि बुशरा बीबी खे चयो थो वञे कि ज़हर तो ॾिनो वञे। एट द सेम टाइम असांखे ख़बर थी पए कि जजनि खे बि जेको ख़त मोकिलिया विया आहिनि हुन में बि हिकिड़ो ज़हरीलो बैक्टीरिया आहे जंहिंखे एंथ्रेक्स बैक्टीरिया चवंदा आहिनि, जेके माण्हू खे बीमार कंदो आहे, अॻु में मारे बि सघंदो आहे। 2001 में बि अमेरिका में इहो इस्तेमालु थियो, USA में, जिते 5 माण्हू मरी विया। ईअं ख़त जे ज़रिए मोकिलियो वियो। यकीनन हिकिड़ो ख़तरनाक कमु आहे। ऐं अॼु मां सोचण ते मजबूर आहियां कि अॼु पाकिस्तान में ज़हरीली ख़बरूं वधीक इम्पोर्टेंस थियूं रखनि, ज़हर जी ख़बरूं थियूं रखनि। ऐं यकीनन हे ॿई ख़बरूं इलाही इंपॉर्टेंट आहिनि जंहिं असां प्रोग्राम में डिस्कस कंदासीं। छो जे करे एट द सेम टाइम PTI जे लाइ असां ॾिसूं था कि कुझु आसानियूं बि थियनि थियूं। अॼु बि इहो ॿुधण में आयो कि उन्हनि खे बाइज़त बरी कयो वियो आहे गैर क़ानूनी रैली केस में। बानी PTI खे, असद उमर खे, ॿियनि खे बि बाइज़त बरी कयो वियो आहे। यानी हिकिड़ो केस ख़तमु थियो 2 सवनि मां। इहो पोइ ॿी ख़बर इहा आई कि बुशरा बीबी जो इल्ज़ाम हुयो कि हुननि खे घर में स्लो पॉइज़न तो ॾिनो वञे, जंहिंजे करे हुननि जी स्किन ते, हुननि जी ज़बान ते निशान अचणु शुरू थी विया आहिनि। ऐं यकीनन PTI लाइ हिकिड़ो ॾुखियो वक़्तु हले पियो। हाणे ॾिसण इहो आहे कि हे उठ कहिड़े करवट वेहंदो, किथे वञी PTI जा हालात बीहंदा। फ़िलहाल किथे बरी था थियनि, किथे झलजनि पिया, हालात मिक्स पिया हलनि। ॻाल्हि कयूं अदालत जी त 8 जजनि खे इस्लामाबाद हाई कोर्ट खे जेके ख़त लिखिया विया आहिनि। ऐं ख़त में केमिकल हुयो, हिकिड़ो पाउडर हुयो, सफ़ूफ़ बि कोठींदा आहिनि हुनखे, वाइट पाउडर हूंदो आहे जंहिंखे एंथ्रेक्स बैक्टीरिया चयो वियो आहे। हिन ख़त में हिकिड़ो हवालो ॾिनो वियो आहे तहरीक नामूस पाकिस्तान जो, यानी पाकिस्तान जी इज़त जी ख़ातिर हलण वारी तहरीक। ऐं उन हवाले सां तनक़ीद कई वई आहे निज़ाम अदल ते, सिस्टम ते, इंसाफ़ जे सिस्टम ते। ऐं चयो वियो आहे कि इहो निज़ाम बहितर कयो वञे ऐं ज़रूरत आहे मुल्क जी हिन महिल। ऐं इहो केमिकल हाणे हिन ते FIR बि थी चुकी आहे। दहशतगर्दी जा दफ़ात हुन FIR में शामिलु कया विया आहिनि। हाणे कानून हरकत में ईंदो, ॾिसूं था केरु झलझल तो कंहिं मोकिलियो आहे। पर जेके हालात PTI जा हलनि पिया, मूंखे लॻे थो कि किथां न किथां को न को कनेक्शन मतां निकिरी अचे इन्वेस्टिगेशन में। ऐं पोइ लॻे ईअं कि इहो PTI न ख़त मोकिलिया हुजनि। अॼु PTI जे अॻवाननि सां असां पुछंदासीं। एट द सेम टाइम अॼु जा सेनेट इलेक्शन्स बि थिया आहिनि, असांखे ख़बर आहे। ऐं सेनेट इलेक्शन्स में जेका शइ अनएक्सपेक्टेड हुई पर ख़बर बि सभिनीनि खे थियणो ई आहे, उहो ई फैसल वाडा साहब जो खटणु। ऐं मां सम्झां थो कि अॼु जेको वॾो फॉर्मूला साम्हूं आयो आहे कि पीपल्स पार्टी प्लस MQM इज़ इक्वल्स टू फैसल वाडा। ऐं फैसल वाडा साहब खटी विया आहिनि। ऐं यकीनन ॿिया बि अहिड़ा माण्हू आहिनि जंहिं विक्ट्री हासिलु कई आहे सेनेट इलेक्शन्स में। सेनेट इलेक्शन्स KPK में न थिया आहिनि। KPK में ताख़ीर थियण सां सेनेट इलेक्शन्स में हाणे चेयरमैन सेनेट ऐं डेप्यूटी चेयरमैन जे सिलेक्शन में बि ताख़ीर थींदी, वधीक वक़्तु लॻंदो। अॻिते ॻाल्हि कयूं त असांखे इहो बि ख़बर आहे कि जेके हालात आहिनि कराची जा, हुन ते MQM जा अॻवान फैसल सब्ज़वारी साहब हिकिड़ी स्टेटमेंट ॾिनी आहे कि अगरि हालात ईअं ई ख़राबु थींदा रहिया त असां वटि इहो ऑप्शन आहे कि असां हुकूमत खे छॾे ॾियूं। छो जे करे हिन महिल कराची जा हालात यकीनन इलाही परेशान कुन आहिनि। ऐं मुआशी हालात जी बि ॻाल्हि कयूं त महांगाई उरूज ते आहे, पेट्रोल महांगो थी वियो आहे। यकीनन असांखे यादि आहे कि अॻु में जॾहिं मौजूदा रूलिंग पार्टी PMLN ऑपोज़िशन में हूंदी त खोड़ स्टेटमेंट्स ईंदियूं। ऐं मरियम नवाज़ साहिबा जी हिकिड़ी स्टेटमेंट आहे जेका मुंहिंजी टीम कढी आहे। मां चाहींदुमि कि उनखे हलायां बि, तव्हांखे ॿुधायां बि, ताकि यादि अचे हुकुमराननि खे, असांजे अरबाब इक़्तिदार खे, कि हो कहिड़ी ॻाल्हियूं कंदा हुया ऐं अॼु जॾहिं उहो पावर में आहिनि तो कहिड़ा एक्शन्स पिया कनि। तव्हां बि ॾिसो मरियम नवाज़ साहिबा जी पुरानी हिकिड़ी तकरीब में छा उन्हनि चयो। सिर्फ आज पेट्रोल की कीमत तारीख की 73 साल की बुलंद तरीन सतह पे 118 रुपए फी लीटर। अब मुझे ये बताओ कि जो लोग अपने मोटरसाइकिल्स में, अपनी गाड़ियों में, अपनी सवारी में पेट्रोल डलवाए या अपने बच्चों के लिए रोटी ले, बच्चों के लिए रोटी ले तो दवाई के लिए पैसे नहीं बचते, दवाई ले तो बच्चों की फीसों के लिए पैसे नहीं बचते। और देखो अब ईद की आमद है, आटा भी महंगा, बिजली भी महंगी, गैस भी महंगी,
तेल भी महंगा, पेट्रोल भी महंगा, चीनी भी महंगी। काश इहो दौर मोटी अचे जॾहिं असांखे 118 रुपए फी लीटर पेट्रोल मिलंदो ऐं सियासतदान अहिड़ी ॻाल्हियूं कंदा, छो जो अॼु 300 रुपया लीटर पेट्रोल थी चुकियो है, सियासतदान इहे ई ॻाल्हियूं साॻियूं कनि पिया। डिस्कशन कंदासीं। मेरे साथ इस वक्त मौजूद है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा एडवोकेट अहमद अवैस साहब। एडवोकेट अहमद अवैस साहब, थैंक यू सो वेरी मच फॉर योर टाइम सर। पहला सवाल सर, जो ख़त भेजे गए हैं सर हाई कोर्ट के जजेस को, 8 खतूत भेजे गए हैं जिनमें से 4 खोले गए हैं जिन पर मुकदमा दर्ज हो गया है, जिनके अंदर एंथ्रेक्स बैक्टीरिया बताया जा रहा है। ख़त भी है, तहरीक नामूस और रिसालत का हवाला दिया गया और निज़ाम अदल पर तनकीद की गई है, कहा गया इसे बेहतर बनाया जाए। सर मुझे बड़ा, मेरी नज़र में बड़ी ये परेशान कुन बात है। आप सर इसको परेशान कुन समझते हैं अहमद अवैस साहब? क्योंकि लगा ऐसा रहा है कि धमकाने की कोशिश की गई है। जी, इससे ज्यादा परेशान कुन बात हो नहीं सकती कोई, क्योंकि देखिए ना, एक ये जो स्टेट का निज़ाम बनाया जाता है तो ये कॉमन मैन को सामने रख के बनाया जाता है। तो सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरीज आपने पढ़ी होंगी, वो भी कॉमन मैन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए थी, क्योंकि वो अपने राइट का डिफेंस जो है वो खुद नहीं कर सकता, उनको डिफेंड नहीं कर सकता। इसलिए स्टेट जो है वो जिम्मेदारी देती है कि तुम्हारे फंडामेंटल राइट्स को हम प्रोटेक्ट करेंगे, हम प्रिजर्व करेंगे और हम डिफेंड करेंगे उनको। और उसको कहा जाता है कि वो स्टेट के आगे वो सरेंडर कर दे अपने सारे राइट। कॉन्स्टिट्यूशन तब मुकम्मल होता है। अब यहाँ पे सूरत हाल भी बड़ी मुख्तलिफ और खतरनाक है। अब कॉन्स्टिट्यूशन जो है ना, उसकी हैसियत खत्म हो गई है। कॉन्स्टिट्यूशन को एक बिल्कुल उस तरह की किताब की शक्ल ही दी गई है जिसमें, जैसे आपको अगर पीछे चले जाएं तो ज़ियाउल हक ने कहा था एक दफा एक इंटरव्यू देते हुए, तो व्हाट इज दिस कॉन्स्टिट्यूशन, इट्स अ बुकलेट ऑफ 10 to 12 पेजेस, आई कैन टेयर इट आउट एनी टाइम। तो अब उससे तो इतना कह दिया था, लेकिन अब वर्चुअली एस्टेब्लिशमेंट ने कॉन्स्टिट्यूशन को उठा के फेंक दिया है। रूल ऑफ लॉ को रिप्लेस कर दिया है, सब्स्टिट्यूट कर दिया है रूल ऑफ अथॉरिटी के साथ। अब डेस्पोटिज्म जो है वो हुकूमत कर रहा है पाकिस्तान में। तो ये हालात बड़े खतरनाक हैं। इसमें जुडिशरी खटकती थी, तो जो भी है कमजोर भी है, कुछ भी है, लेकिन फिर उनके हाथ में ताकत जो है इस किस्म की है कि जब वो फैसला करें वो फैसला इम्पोज करना पड़ता है। पूरी स्टेट मशीनरी जो है उस फैसले को इम्प्लीमेंट करने के लिए इस्तेमाल की जा सकती है। तो ये सूरत हाल की पेश नज़र उन्होंने बाकायदा कंसिस्टेंटली ओवर द ईयर जुडिशरी को निशाना बनाया और उसको ही कमजोर किया। और अब तो इंतहा हो गई थी। अब तो पिछले 1-2 साल में जो वाकयात हुए आप, तो क्या अहमद अवैस साहब कल का जो सुओ मोटो का केस है उसके ऊपर आप इसकी कोई इम्प्लीकेशंस देख रहे हैं इस पूरे सिचुएशन की? मेरे ख्याल में उनसे लगता तो ऐसे है कि रिगल आउट करने की कोशिश जो की थी काजी शायद ईसा साहब ने, जब उन्होंने प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ से मुलाकात की और फिर कमीशन की अपॉइंटमेंट का फैसला हो गया। लेकिन मेरे ख्याल में कुदरत को भी कुछ और मंजूर है कि मामला अब आधा तीसरा और आधा बटेर के ऊपर नहीं चलेंगे, किसी एक तरफ लगेगा सिलसिला। लिहाजा वो उन्होंने विड्रॉ कर लिया और उनको मजबूरन अब वो एक लार्जर बेंच जो है इसको मोटो प्रोसीडिंग्स के लिए बनाना पड़ गया। अब नोटिस होंगे, उसमें नोटिस वो तमाम रेलिवेंट जो अदारे या जो है चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट भी है। अब यहाँ पे वैसे असूलन जहाँ मेरा ख्याल है कि क्योंकि उन्होंने चीफ जस्टिस काजी शरीफा साहब का नाम भी लिया है बीच में उस लेटर के अंदर, और वो सब्जेक्ट मैटर होगा इस सारी प्रोसीडिंग का, तो असूलन तो काजी साहब को भी बेंच पे नहीं बैठना चाहिए। लेकिन बहरहाल, और जो आपका सर पुराना मुतालबा था कि बेंच फुल बेंच होना चाहिए, 7 जजेस का नहीं होना चाहिए, यू स्टिल स्टैंड ऑन इट सर? नहीं, वो दुरुस्त है, लेकिन चलिए अब बन गया, फुल ही होना चाहिए था। लेकिन शायद उनके ज़हन में हो गई है राइट ऑफ अपील के लिए एक बेंच पीछे होना चाहिए, तो उन्होंने नहीं किया। वो बेंच का एक लार्जर बेंच का बन जाना भी इंतहाई जरूरी है, लेकिन इसमें जजिस की इज्जत ताज़ीम का भी ख्याल रखना इंतहाई जरूरी है।
सर क्या उनको ये अहमद साहब इज इट जस्ट अ कोइंसिडेंस, क्या ये हुस्न इत्तेफाक है या कुछ और कि बुशरा बीबी को भी जहर दिया जा रहा है, स्लो पॉइजन, और हमारे मोहतरम जजेस को भी जहरीला बैक्टीरिया एंथ्रेक्स भेजा जा रहा है लिफाफों के अंदर? इज जस्ट अ कोइंसिडेंस? मेरा ख्याल है कि ये कोइंसिडेंट जो करी मुझे एक ये पॉलिसी तो जरूर है, इस हद तक है कि एस्टेब्लिशमेंट समझती है कि दे आर एट वॉर। जब वो एट वॉर समझते हैं तो फिर वो कहते हैं ना कि एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वॉर। वो बड़ी खतरनाक सूरत हाल है। देखिए स्टेट ऐसे नहीं चलती कभी भी, स्टेट का निज़ाम बिल्कुल मुख्तलिफ है उससे। इनको अपने प्रेमिसेस के अंदर रहना चाहिए, कॉन्स्टिट्यूशन की इज्जत उसका लिहाज रखना चाहिए, और कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो ओथ लिया होगा उस ओथ का लिहाज रखना चाहिए, और वहां खड़े रहे और मुल्क की आइडियोलॉजिकल और जोग्राफिकल फ्रंटियर जो है उनकी सही तरीके से हिफाजत करें, क्योंकि वो लैप्सेस जो हो रहे हैं वो बड़ा खतरनाक है। आज मुल्क के अंदर अब कोई चीज महफूज नहीं है। यानी चाइनीज आए हुए थे, अब हमारे मेहमान थे, हमारे दोस्त मुल्क है, उनको किस तरह हिट कर किया गया, मारा गया। तो ये इस किस्म के, फिर एक ही वक्त में उधर चाइनीज को मारा गया, उधर वो नेवल एयर बेस जो था वहां पे अटैक किया गया। तो ये इसका मतलब है कि दुश्मन तो दंदनाता फिर रहा है पाकिस्तान में। सर इफ यू आर सेइंग इट्स अ वॉर, सर आपने कहा वॉर का वर्ड यूज किया अहमद साहब, आपने एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वॉर, ये भी आपने कह दिया। तो सर मुझे तो लग रहा है अगर ये वॉर है तो फिर ये खत का इल्जाम भी आपके ऊपर ही आने वाला है कि आप ही ना भेजे हों। कोई बात नहीं है, निपटेंगे, आएगा तो कोई बात नहीं है, लेकिन जो हकीकत है वो तो है, और वो हकीकत सामने आ जाएगी। देखिए मैं ये समझता हूँ कि लेट्स सी कि हु विल हैव द लास्ट लाफ। ये मुल्क को बचाना है तो हम सबको तैयार होना पड़ेगा किसी बड़ी से बड़ी कुर्बानी के लिए भी। ये हालात इतने खराब हो गए हैं, ये तो जो टू प्रोन अटैक पाकिस्तान के हुआ ना, जिसमें पाकिस्तान की इकोनॉमी तबाह की गई और पाकिस्तान की आवाम की नजर में पाकिस्तान आर्म फोर्सेस को इज्जत ताजीम जो है वो खत्म किया गया। ये बड़ा खतरनाक खेल है। और छाबड़ी वाला भी जो है वो इज्जत की नजर से नहीं है देखता। कितनी तकलीफ से बात है, इंतहाई तकलीफ से बात है ये। ठीक सर, अब मुझे एक और इम्पोर्टेंट इशू डिस्कस करना है अहमद साहब, एक और इम्पोर्टेंट इशू, सेनेट इलेक्शन सर KPK में मुलतवी हुए हैं, मखसूस नशिस्तों का मामला है। हाउ डू यू सी द सिचुएशन सर? देखिए बात यह है कि देखिए इन्होंने जब एक गलत काम किया, ताकत के बलबूतों के ऊपर इन्होंने रिगिंग की, और रिगिंग भी इस हद तक की है जिसकी कोई मिसाल नहीं मिलती, होती आई है। बिल्कुल दुरुस्त है, 13 के इलेक्शन में भी हुई, 8 के इलेक्शन में भी हुई, और 18 के इलेक्शन में भी हुई। लेकिन जो रिगिंग इस दफा हुई है ये तो अनप्रेसिडेंटेड है, और उस रिगिंग के बाद आगे उसका कोई पूछने वाला भी कोई नहीं है, ना ट्रिब्यूनल प्रॉपर बने हुए हैं, ना वहां पे कोई सुनवाई होती है। आज से 1 महीना गुजर गया। 4 मार्च को तारीख पड़ी थी डॉक्टर यास्मीन राशिद की, मैं केस कंडक्ट कर रहा हूं, और उन्होंने रिजर्व किया था क्योंकि वो सस्पेंड कर रहे थे इनकी मेंबरशिप को, नोटिफिकेशन को, और उन्होंने कहा कि हम फैसला सुनाते हैं। 1 महीना गुजर गया और वो फैसला अभी तक नहीं कराया, उसी तरह दबा के बैठे हुए। कौन है जो उनको रोकता है? कौन है जो आधी रात के वक्त कहता है कि अदालत लगाओ, फैसला करो आज ही? सबको पता है सर कौन है, लेकिन सर एक और चीज बड़ी इंटरेस्टिंग थी, आज एक नया फॉर्मूला सामने आया है, MQM प्लस पीपल्स पार्टी इज इक्वल्स टू फैसल वाडा। सर बड़ा इंटरेस्टिंग फॉर्मूला है सर। हाँ जी, देखा आपने? नहीं तो वो नहीं, ये इंटरेस्टिंग नहीं, ये तो हमें तो मेरे ख्याल में आपको भी ये बिल्कुल पता था। आपको पता, आपको ये नहीं नजर आया कि जिस वक्त वो ये आपके मोहसिन नकवी साहब जो है जी जी, वो किस बुनियाद के ऊपर इलेक्शन लड़ने चले गए थे? वो कैसे इलेक्ट हो गए? जैसे वो इलेक्ट हो गए, इतना बाटा साहब इलेक्ट हो गए, आज चीमा मोहम्मद औरंगजेब साहब। लेकिन सर अब सवाल यही है कि ये जो निज़ाम है जिसके अंदर ये इलेक्ट होकर हमारे अवामी नुमाइंदे ऐवान बाला ऐवान ज़ेरी में आके बैठे हैं, मुकन्नना कहलाते हैं, कानूनदान, कानून बनाते हैं, लेजिस्लेटर्स। सैडली सर इस निज़ाम ने तो बड़ा डिसअपॉइंट इसमें किया हुआ है पाकिस्तानियों को, क्योंकि अब माशी हालात भी ऐसे हो गए हैं कि अब आए रोज़ ये खबरें आती हैं कि कोई मुश्किल की वजह से अपनी 3 बच्चों का गला घोट के अब खुद भी खुदकुशी कर ली। पाकिस्तान ऐसे बड़ी मुश्किल वक्त से ना। मैं एक बात है, देखिए बात सुनिए, ये एक स्मॉल परसेंटेज है कि जो
कमजोर होते हैं बहुत ज्यादा और हालात से तंग हो जाते हैं, तो वो बच्चों को भी मार लेते हैं, खुद भी मार जाते हैं। लेकिन एक बड़ी परसेंटेज जो है, जो मुझे खतरा लग रहा है कि ये हालात अगर प्रोलॉन्ग कर गए, बहुत आगे नहीं, कपल ऑफ मंथ्स भी अगर प्रोलॉन्ग कर गए इसी तरह से, तो लोग डेस्परेट होकर बाहर निकल आएंगे, भूख और महंगाई से तंग, हालात से तंग, और वो लूट मार भी करेंगे और वो हमलावर भी होंगे, एग्रेसिव हो जाएंगे और उनको संभालना बहुत मुश्किल होगा। अहमद साहब, आप कह रहे हैं हो जाएंगे। सर रमजान के 19 दिनों में कराची में को 20-25 लोग ये डकैती मजामत में मारे गए हैं। 3,300 वारदातें सिर्फ कराची में सर इन 19-20 दिनों में हुई हैं। क्राइम देखे सर, सिंध के अंदर डाकू राज हो गया है, बलूचिस्तान में क्या हो रहा है, KPK में किस तरह हमारे चाइनीज भाइयों को शहीद किया गया। तो सर बचा कौन है? लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन ऐसी है और मोहसिन नकवी साहब सर क्रिकेट टीम के साथ मसरूफ है। आपको बताऊं, देखिए बात यह है, साइकोलॉजिकली जब एक आदमी टॉप पे एक आदमी जो है वो कानून की बारादस्ती को कबूल नहीं करता और ताकत की बारादस्ती के ऊपर हर चीज मनवाने की कोशिश करता है, तो ये एक मैसेज देता है, खामोश मैसेज देता है टू द स्ट्रीट मैन कि ताकत जो है वो हर चीज है। तो वो ताकत का इस्तेमाल आपको नजर आ रहा है हर जगह पर। आप कानून बीच में से माइनस हो गया, इंस्टीट्यूशन कमजोर हो गए, इंडिविजुअल जो है वो ताकतवर हो गया। ये बड़ा खतरनाक सूरत हाल है जिससे हम दो चार हैं इस वक्त। दुआ करें सर, दुआ अल्लाह ताला हमें ताकत दे। बड़ी रातें हैं, अल्लाह ताला इन बड़ी रातों के सदके हमारे मुल्क की मुश्किलात खत्म करे। बहुत शुक्रिया अहमद अवैस साहब फॉर स्पेशल टाइम, आपने अपने लिए वक्त निकाला। एक ब्रेक था बटू, डोंट गो एनीवेयर, विल बी राइट बैक। वेलकम बैक। कल एक बहुत बड़ा दिन है क्योंकि हम जानते हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में सुओ मोटो केस भी है और आज हमने देखा कि मौजूद जज साहिबान को एक खत में एंथ्रेक्स बैक्टीरिया भी भेजा गया, एक तरह की धमकी दी गई है। तो यकीनन इस सिचुएशन को समझने के लिए, डिस्कस करने के लिए और मौरिकात देखने के लिए हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी हैं पाकिस्तान के कोर्ट रिपोर्टर्स एसोसिएशन के सीनियर ओहदेदार तैयब बलोच साहब हमारे साथ मौजूद हैं। तैयब, थैंक यू सो वेरी मच फॉर योर टाइम। तैयब, पहला सवाल मैं पूछना चाहूँगा, जो आज हुआ है ये जो एंथ्रेक्स 8 खत थे, 4 खोले गए, मुकदमा दर्ज, दहशतगर्दी की दफात, क्या ये सब कुछ इस तरह करना इतना आसान होता है? ये सारी कार्रवाई कि मैं भी चाहूं तो 2 गोलियां डाल के इस तरह भेज दूं तो जज को मिल जाएंगी, क्या ये इतना इजी होता है जिस तरह ये दिखाया जा रहा है और जिस तरह ये बताया जा रहा है? प्लीज हमें समझाइए। देखिए, आजकल तो पाकिस्तान के कौमी मंजरनामा और खासकर अदालती मंजरनामे पे जो है वो खत को ज्यादा ही चल रहे हैं। और फिर हमने देखा कि पहले 6 जजेस का खत जो है वो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को लिखा गया, उस पर अभी कार्रवाई हो रही थी, 7 रुकनी लार्जर बेंच बना। फिर उसके बाद ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट का जो आपने इशारा किया, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 8 जजेस को वो बॉर्डर वाले खत मिलना और फिर अमला का और फिर ये सारा कुछ, तो बेसिकली इसको देखना इस तनाजुर में चाहिए कि यहाँ पे हकीकी तौर के ऊपर तो यही है कि जो जुडिशरी है, जो अदलिया है, उसमें सियासत जो है वो बहुत ज्यादा जन्म ले चुकी है या सियासत हो रही है, अवाम देख रही है, सबके सामने है। तो अब कल का दिन भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो हो सकता है कि आज ये जो, जैसे आपने कहा, कोई भी भेज सकता है, जिस तरीके से है, जो कुछ था वो पूरा एक अमल भी हमें जो नजर आ रहा है सारा कुछ, तो जो कल समाप्त होनी है उसमें थोड़ा सा रंग डालने की शायद, यानी कि बातियों नजर में या मेरी अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक ये है कि उसमें शायद रंग डालने की। बिल्कुल। लेकिन तैयब मेरे यहाँ कनेक्टिंग क्वेश्चन आपसे ये है, मुझे फिर ये बताइएगा कि आजकल तो टेक्नोलॉजी का दौर है ना तैयब, हर कोई व्हाट्सएप पे है, ईमेल पे है। सुप्रीम कोर्ट में आज तक ये पुराने जमाने की खतो किताबत होती रहती है अभी तक? सर मैं तो इस बात पे भी हैरान हूँ, यानी वो खुफिया मैसेज पकड़े ना जाए। तो खतूत वैसे आते रहते हैं, अगर हम देखें तो अब कोई भी जज है, पब्लिक प्रॉपर्टी होता है बेसिकली, तो उसको खतूत तो लिखे जाते हैं, लेकिन फिर उसके बाद उसका अमला उनको देखता है कि कौन सा खत पहुंचाना है, कौन सा नहीं पहुंचाना। तो बहुत सारी चीजें ऐसी हैं, ये तो होता है। लेकिन ये पहले भी पाकिस्तान में शायद ऐसा कहीं कुछ ऐसा भी हुआ, लेकिन वर्ल्ड वाइड भी हमने देखा कि वो एंथ्रापॉक्स एक वायरस है। तो
एक खौफ ज़दा करना तो एक है, मतलब इम्पैक्ट ये अब तैयब, अब कल की समात पे इसका इम्पैक्ट क्या होगा मुझे बताइए ना। मैंने जब सुना था कि जजेस ने खत लिखा है कि उनके घर में, उनके बेडरूम में कैमरे लगे हुए पकड़े गए हैं, तो मैंने उस दिन कहा था तैयब कि जितने भी जज हैं पाकिस्तान के, वो अपने अपने बेडरूम चेक जरूर कर रहे होंगे आज कि आखिरी बार मेंटेनेंस कब हुई थी और ये बल्ब कब चेंज हुआ था। तो आज जिस तरह ये खत में गए हैं तो यकीनन प्रेशर तो सिस्टम पे तैयब आया होगा ना। देखें, बिल्कुल ये प्रेशर, ये बिल्कुल प्रेशर बिल्डिंग ही थी, प्रेशर ही बिल्ड करने की कोशिश की गई है। मैं इसको यूं इस तौर के ऊपर ले रहा हूं क्योंकि जो जजेस की जानिब से खत लिखा गया वो बड़ा मीनिंगफुल है। उस पे कल समाअत होने जा रही है, उस पे एक प्रेशर टैक्टिक्स के तौर पे भी शायद इसको जो प्रोपराइटर्स हैं उन्होंने इसको एज ए टूल यूज किया हो। लेकिन अब कल 7 रुकनी बेंच पे डिपेंड करता है कि वो, क्योंकि ये मामला जो है हमसे आपसे ज्यादा खुद अदलिया से जुड़ा हुआ है और अदलिया ही का मामला है। और बेसिकली अगर मैं आपको बताऊं जो चीजें हम देख रहे हैं खासकर कोर्ट के कॉरिडोर्स के अंदर, तो उसमें सियासत बहुत ज्यादा इन्वॉल्व हो चुकी है। और ये जो 4, 5, 6 जजेस हैं जिनका ये लेटर है, बात यह है कि अब उनके ऊपर भी एक चीज आ रही है कि उन्होंने जिन इदारों को इन्वॉल्व किया है अपने उस लेटर में, उनके खिलाफ सबूत देना भी एक मसला है, एक मामला है। वो देखते हैं कि सबूत जो है वो किस तरीके से उसको दे सकते हैं, क्योंकि अब तैयब आपने सबूत का जिक्र किया तो आज एक नैरेटिव तैयब ये भी चल रहा है कि इसीलिए कमीशन से सुओ मोटो गया है क्योंकि कमीशन में सबूत देने पड़ते और सुओ मोटो में उस तरह सबूत नहीं देने पड़ेंगे, इसीलिए ये सब कुछ किया गया है। ये भी एक नैरेटिव चल रहा है। देखिए, बात यह है कि जो बेसिक चीज है, अब उसमें कमीशन ठीक है हुकूमत ने बनाया और जो भी उसका फेट हुआ वो आपके और हमारे सामने है। लेकिन जो आपने बात की 184(3) की ये जुरिस्प्रूडेंस है, आज कोर्ट नोटिस में जो कोर्ट की वो होती है, आप कह सकते हैं दायरा इख्तियार, वो बहुत वसी होता है। तो उसमें हमें ये चीज नजर आ सकती है, हो सकता है कि यही 7 रुकनी जो बेंच है, 7 रुकनी चीफ जस्टिस काजी फैजीसा की सरबराही में, हो सकता है कि ये पहले जजेस से मांगे कि भाई आपने ये क्लेम किया है, ये एलिगेशन लगाया है, ये आपने मुद्दा इख्तियार किया, इस हवाले से कोई आपके पास सबूत है तो वो हमें दें, ताकि फर्दर जो है वो एक्शन अमल में लाया जाए। तो उसमें ये भी हो सकता है कि कोई कमीशन मुकर्रर किया जा सकता है। हमने देखा कि JIT भी बनाती रही सुप्रीम कोर्ट, आपके सामने है, बहुत सारे केसेस में JITs बनी। अगर हम देखें कि साबिक सदर आसिफ अली जरदारी का जो केस था उसमें स्पेशल एक JIT बनाई गई थी। अपना नवाज शरीफ के केस में पनामा में एक JIT बनी थी जो इन सारी चीजों को सामने लेके आई थी। लेकिन अब देखना यह है कि वो 7 रुकनी बेंच पहले इस खत से मुतमिन भी हो पाता है या नहीं हो पाता, और वो अगर ये समझता है कि अब हमें प्रोसीडिंग को आगे लेके जाना चाहिए तो वो प्रोसीडिंग को आगे लेके जाएगा, लेकिन उसके लिए हो सकता है कि उसको कमीशन बनाना पड़े। तो ये सारी चीजें जो है अभी कल की समाअत बड़ी इंपॉर्टेंट है, और वो उसी समाअत के ही पेश नजर आज जो 8 जजेस को ये खत मिला जिसमें पाउडर नुमा या ये जो खत हुआ था, इस पाउडर वाले लिफाफे के अंदर जो मैसेज भी था, जो लिखाई की हुई थी कि तहरीके नामूस से पाकिस्तान का हवाला दिया है और कहा है कि निजाम अदल बेहतर होना चाहिए, इसकी क्या डिटेल जरा बताइएगा प्लीज। देखिए, खत जो है अगर हम उसको देखें तो जिस तरीके से खत आया और वो सारा कुछ है, अब ऐसे मौके पे देखिए बरह रास्त जो जजेस का खत है उसमें इल्जाम एजेंसियों पे लगाया गया है, तो उससे कोई भी फायदा उठा सकता है। बहुत सारी ऐसी तंजीमें होती हैं जिनको सस्ती शोहरत चाहिए होती है, तो वो सस्ती शोहरत के लिए कुछ भी जो है वो कर सकती है। तो इस वजह से हो सकता है कि किसी ने ये शरारत भी की हो इस पूरी सिचुएशन के अंदर, कि जिस तरीके से तो मैं इसको तो यूं भी ले सकता हूं, कोई शरारत भी हो सकती है कि कोई भी थर्ड पर्सन, बहुत शुक्रिया हमारे इंटेलिजेंस इदारों पे इल्जाम लगाया गया उन 6 जजेस। बहुत शुक्रिया तैयब आपके टाइम के लिए। यकीनन तैयब असांखे सम्झाए छॾियो कि सुभाणे जेकी वॾी समाअत आहे हुन सां हिकिड़ो ॾींहुं अॻु जजनि खे अहिड़ा ख़त अचनि जंहिंमें इहो पाउडर हुजे, जंहिंमें लिखियलु हुजे निज़ाम अदल सही कयो तहरीक नामूस पाकिस्तान लाइ, त यकीनन वाज़े थो थी वञे कि इहो सभु का शइ कई हिन करे वई आहे कि सुभाणे जी समाअत ते असरअंदाज़ थी सघनि ऐं सुभाणे जी समाअत में हिकिड़ो प्रेशर क्रिएट करे सघनि, ऐं जजिस जेके हिन महिल पंहिंजी आज़ादी लाइ, पंहिंजे हक़ लाइ बीठा आहिनि ऐं हिकिड़े पंहिंजे निज़ाम खे बहितर करण लाइ बीठा आहिनि। अॼु हिकिड़े पाकिस्तानी खे अगरि इंसाफ़ खपे त हुनखे 25-30 साल लॻंदा आहिनि। जजनि खे हाणे ॾिसणो आहे कि हुननि खे इंसाफ़ खपे त घणो टाइम लॻंदो, ओतिरा ई 20-30 साल लॻंदा या हिननि खे
क्विक जस्टिस मिलंदो ऐं पोइ कमीशन ठही वियो त कमीशन छा कंदो ऐं अॼु जेके एंथ्रेक्स वारा आहिनि हिन जी FIR कटिजी हाणे ॾिसूं था कि PTI वारा भॼनि था हिन केस में नथा भॼनि हिकिड़ी ब्रेक था वठूं डिस्कशन कंटिन्यू रहंदी वेलकम बैक तव्हांखे चवंदुमि प्रोग्राम में सदाई मां चवंदो आहियां कि मां पॉलिटिक्स इकोनॉमी ऐं सोसाइटी सियासत मईशत ऐं मुआशरत खे डिस्कस कंदो आहियां ऐं मुआशरत सभिनीनि खां मुंहिंजे लाइ ज़रूरी आहे सोसाइटी जी ॻाल्हि कयूं था असांखे ख़बर आहे महांगाई हिन महिल एतिरी थी चुकी आहे हर को परेशान आहे बेरोज़गारी आसमाननि ते आहे मईशत तबाहाल आहे ऐं को बि अहिड़ी उमेद नथी नज़र अचे छो जो पाकिस्तान जा कर्ज़ा जंहिं रफ़्तार सां वधनि पिया का बि रिलीफ मूंखे नज़र कोन थी अचे एट द सेम टाइम जंहिं हिसाब सां असांजे मुल्क में क्राइम पियो वधे हुन जी बि का इंतिहा कोन्हे कि अॼु असां ॾिसूं था कि MQM वारा चवनि था कि अगरि कराची में क्राइम ईअं थींदो रहियो त असां हुकूमत खे छॾण लाइ बि सोचे सघूं था एट द सेम टाइम मां इहो बि ॾिसां थो कि पाकिस्तान जी मईशत खे बहितर करण लाइ जंहिं मोहम्मद औरंगज़ेब साहब खे आंदो वियो हुननि जे लाइ बि ॾुखियाई रस्ते में नज़र पए अचे पर वर्ल्ड बैंक हिकिड़ी रिपोर्ट जारी कई आहे डॉक्टर खाका नजीब साहब मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं किसी तारुफ के मोहताज नहीं है डॉक्टर साहब थैंक यू सो वेरी मच फॉर योर टाइम डॉक्टर साहब वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट मेरे सामने आती है उसमें कहा जाता है कि हमारा GDP ग्रोथ रेट अगले 3 साल तक 3% से ऊपर नहीं जाएगा पर अगले साल महंगाई कम हो जाएगी मैं समझ नहीं पाया सर कि वो किस बुनियाद पे कह रहे हैं कि अगले साल महंगाई कम हो जाएगी क्योंकि जितने भी इंडिकेटर्स हैं जो ग्राउंड रियलिटी है उससे लग तो यही रहा है कि सर अगले 3 साल महंगाई बढ़ती रहेगी आप सर कुछ बताएंगे मैं डॉक्टर साहब देखिए अगर आप इस रिपोर्ट को गौर से पढ़ें तो ये एक सोबरिंग पिक्चर है एक ऐसी इकोनॉमी की जिसकी इस साल शरह नमू 1.8% है अगर वर्ल्ड बैंक के उस पे ही जाएं और अगले 2 साल भी 2.5 और 3% के दरमियान रहेगी तो ये एवरेज 2.25% पे रहेगी। याद रखिए जब पाकिस्तान की ग्रोथ रेट 1% होता है तो तकरीबन 4-4.5 लाख नौकरियां क्रिएट होती हैं। अगर 2.25% रहे तो आप समझ लें 10 लाख नौकरियां क्रिएट होंगी। पाकिस्तान में 40 लाख लोग हर साल लेबर फोर्स में एंटर करते हैं। तो ये एक बड़ी सोबरिंग पिक्चर है और पॉलिसी मेकर्स को ऑब्वियसली इस पर बहुत गौर करना पड़ेगा। महंगाई का जहां तक ताल्लुक है याद रखिए कि पिछले साल 29% एवरेज इस साल 26% एवरेज। जब इतनी महंगाई हो गई हो तो एक बेस इफेक्ट जो है वो वैसे भी किक इन कर जाता है और एनर्जी प्राइसेस का पास थ्रू भी हो गया है और रुपया जो है वो भी चूंकि स्टेबलाइज हो गया है आफ्टर गोइंग इनटू एन IMF प्रोग्राम। ये एक टिपिकल चीज है अगर IMF प्रोग्राम जहां भी जिस ममालिक में भी हुए हैं उनमें फिर नतीजतन ये होता है कि इन्फ्लेशन जो है वो टेपर कर जाती है बिकॉज स्लो कर दिया जाता है प्राइवेट सेक्टर क्रेडिट को। जैसे कि आप देख रहे हैं कि गाड़ियों का बिकना, पाकिस्तान की एनर्जी की खपत, पाकिस्तान की ऑयल की खपत, ये सारी स्लो हो गई है। सो अगर आप इसको स्लो कर देंगे तो ऑब्वियसली इकोनॉमी स्लो हो जाएगी तो डिमांड कम हो जाएगी। इसको देखते हुए, बेस इफेक्ट को देखते हुए, एनर्जी पास थ्रूज को देखते हुए जो महंगाई है वो टेपर कर जाएगी। इसका मतलब ये है कि जो कीमतों के बढ़ने की शरह पिछले साल 29% एवरेज थी, इस साल 26 है, अगले साल 15-17 पे आ जाएगी, ये कहा जा रहा है। इसको इस तनाजुल में देखिए। सर एक और नैरेटिव भी है कि जो मिफ्ता इस्माइल साहब के साथ हुआ वही मोहम्मद औरंगजेब साहब के साथ भी होने वाला है CCI के इंसिडेंट के बाद। डू यू थिंक सर उसका कोई इम्पैक्ट पाकिस्तान के ऊपर आएगा या नहीं, सिस्टम वैसे ही चलता रहेगा? देखिए ये तो प्रेरोगेटिव है PMLN का, PDM का कि वो किसको वजीर खजाना बनाते हैं, किसको वजीर खारजा बनाते हैं, ये वो बेहतर समझ सकते हैं। लेट्स होप के सारे लोग जो हैं मिल बैठकर और इस वक्त SIFC का एक कलीदी किरदार है, मुल्क को आगे लेकर चल सकें। इसलिए कि जहाँ पे मुल्क खड़ा है, जिन मुश्किलों में है, आई रियली थिंक होल ऑफ गवर्नमेंट अप्रोच इज नीडेड टू मूव फॉरवर्ड। थैंक यू सो वेरी मच डॉक्टर खाका नजीब फॉर योर प्रेशियस टाइम। डॉक्टर साहब असांखे वॾे सुठे अल्फाज़नि में सम्झाए छॾियो आहे कि अगरि असांजी GDP ग्रोथ रेट 1% हूंदी आहे त यानी 4 लख नौकरियूं मार्केट में ठहंदियूं, जॾहिं कि हर साल 40 लख नौजवान तालीम हासिल करे मार्केट में अवेलेबल हूंदा आहिनि नौकरियुनि लाइ। ऐं असां ॾिसूं था कि जॾहिं GDP ग्रोथ रेट 2-2.5% हूंदी त 10-12 लख नौकरियूं मार्केट में अवेलेबल हूंदियूं। अहिड़े में असांजा लख ई नौजवान नौकरियुनि जी तलाश में मुल्क छॾे वेंदा ऐं यकीनन उहे बि असांजी ताक़त आहिनि पर अफ़सोस कि असांजे मुल्क जा हालात अलाए कॾहिं बणिजंदा। मूंखे इजाज़त ॾियो, अंटिल नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफ़िज़।